सुप्रभातम बच्चों। आज हम छठे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला देखिए, कह तंद्रालुः भवति, तो इसका उत्तर आएगा बालः। अगला, बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत्, तो इसके उत्तर में आएगा पुष्पोद्यानम। अगला, के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, तो उत्तर में आएगा मधुकरः। अगला, चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, तो इसका उत्तर आएगा चंचवा। अगला प्रश्न, चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, कस्य, तो उत्तर आएगा वट वृक्षस्य। अगला, बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, तो इसका उत्तर आएगा पलायमानम। और अगला, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, इसका उत्तर है निदाघे। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, तो उत्तर में हम लिखेंगे बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। दूसरा प्रश्न देखिए, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्, उत्तर लिखिए बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा अभवन्। अगला प्रश्न, मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, उत्तर में लिखेंगे मधुकरः बालकस्य आवाहनं न अमन्यत् या तिरस्कृतं कृतवान्, तिरस्कृतं कृतवान् यतः स मधु संग्रहे व्यग्रः आसीत्। अगला प्रश्न, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्, तो उत्तर में लिखेंगे बालकः चंचवा तृणशालादिकम आददानं चटकम अपश्यत्। अगला प्रश्न, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, उत्तर में लिखेंगे बालकः चटकाय स्वादूनि भक्षकवलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। अगला प्रश्न, खिन्न बालकः श्वानं किम् अकथयत्, उत्तर में लिखेंगे खिन्न बालकः श्वानम् अकथयत् मित्र त्वम् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि। अगला प्रश्न, भग्न मनोरथः बालः
किम अचिंतया। उत्तर में लिखेंगे भग्न मनोरथ बाल अचिंतयत यत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कृत्ये निमग्नः भवति। अतः अहमपि स्वचित्तं करोमि। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखता। श्लोक का हमें भावार्थ लिखना है। देखिए, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणात् न मया द्रष्टव्यम विषीदपि। हम श्लोक पीछे पढ़ के भी आए हैं, फिर भी दोबारा देख लीजिए भावार्थ क्या है। इस श्लोक में कुत्ते की स्वामी भक्ति का वर्णन किया गया है। कैसे? जब बालक कुत्ते को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है तो कुत्ता कहता है कि जो मालिक मुझे अपने बेटे की तरह पालता है, पालन पोषण मेरा करता है, उसके घर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं उसमें कोई लापरवाही नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः, इस कथा का सारांश लिखना है। पाठ आपने पूरा पढ़ लिया है, कथा आपको याद है, तो सारांश आप स्वयं भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए, स्वादूनी भक्षकवलानी ते दास्यामि। स्वादूनी, तो इसकी जगह आएगा कीदृशानि। अगला, चटकः स्वकर्मणि व्यग्र आसी। स्वकर्मणि, इसकी जगह आएगा कस्मिन्। अगला, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। तो इसकी जगह आएगा केषाम्। अगला, स महतिं वैदुषीं लब्धवान्। महतिं, तो आएगा कीदृशीं। रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यमिति। तो इसका आएगा कस्मात्। आगे चलिए, एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः का प्रयोग करते हुए चतुर्थी के 5 वाक्य बनाने हैं। लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गुरवे नमः। दूसरा, पित्रे नमः। तीसरा, आदित्याय नमः। आगे, मात्रे नमः। और उसके आगे, शिक्षिकायै नमः। इस प्रकार छोटे छोटे 5 वाक्य हम बना सकते हैं। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7। कै स्तंभे
समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क और ख दो स्तंभ दिए गए हैं। क स्तंभ में जो समस्त पद दिए हैं उनके विग्रह ख स्तंभ में है, वहां से हमें चुनकर इनके सामने लिखने हैं। क्या देखिए, दृष्टि पथम, तो इसका बनेगा दृष्टे पंथा। अगला पुस्तक दासः, तो इसका बनेगा पुस्तकानां दासः। अगला विद्या व्यसनी, तो इसका बनेगा विद्यायाः व्यसनी। और उसके अगला पुष्पोद्यानम, तो इसका बनेगा पुष्पानाम उद्यानम। आगे चलिए, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकां विशेष्य पदम् अपरञ्च विशेषणं पदम् विशेषण पदं विशेष्य पदं च पृथक पृथक चित्वा लिखतः। निम्नलिखित जो पदम युग हैं इनमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। पहला देखिए, खिन्नः बालः, खिन्नः बालः, तो विशेष्य तो है बालः और विशेषण है खिन्न है। दूसरा, पलायमानम श्वानम, पलायमानम विशेषण है, श्वानम विशेष्य है। ऐसे ही प्रीतः बालक है, प्रीत विशेषण है, बालक है विशेष्य है। स्वादुनी भक्षक वलानी, स्वादुनी विशेषण है, भक्षक वलानी विशेष्य है। त्वरमाणः वयस्यः, त्वरमाणः यहाँ पर क्या है, विशेषण, और वयस्यः विशेष्य है। इस प्रकार अभ्यास को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए ध्यान से कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।